बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ उसकी हम कुछ ब्रांचेस को जो है वो स्टडी करेंगे। अब ब्रांचेस वाला जो टॉपिक है ना, मैंने दो लेक्चर्स में जो है वो उसको डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में आज हम जो पढ़ेंगे, एक तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री का जो है वो इंट्रोडक्शन, प्लस इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये फील्ड जो है वो केमिस्ट्री की अप्लाई होती हैं। तो लेक्चर से पहले मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चले अब आते हैं टॉपिक की तरफ। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? असल में ये ब्रांच ऑफ साइंस है। शुरू में अगर हम हिस्ट्री पे चले जाते हैं ना, कोई आज से काफी मतलब ज्यादा नहीं तो 1000 साल पहले चले जाते हैं, तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो सारी की सारी बुक्स जो थी ना वो एक ही सब्जेक्ट काउंट होता था, जिसको हम कहते थे नेचुरल फिलॉसफी या साइंस। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने सोचना समझना शुरू किया, तो नॉलेज में इजाफा होता गया और फिर ये नामुमकिन सा हो गया कि एक बंदा इस सारे नॉलेज को जो है वो कवर कर सके। तो इस वजह से ब्रांचेस में जो है तकसीम कर दिया गया। तो अब हमारे पास आ जाती है पहली जो है वो हम यहाँ पे अब डिस्कस जो करने लगे हैं, वो ब्रांच ऑफ साइंस है केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री ने हमें क्या बताना होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, मादे की स्टडी, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन से मुराद ये है कि कौन सा मटेरियल किस चीज से बना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मादे का स्ट्रक्चर क्या है, क्या सूरत हाल है, कैसी बनावट है, कैसे हमें दिखता है। रिएक्शन ऑफ मैटर, मादे के रिएक्शंस के किस तरह से हम एक चीज को जब दूसरी चीज में मिक्स करते हैं तो किस तरह से क्या चेंज हो सकता है। चेंजेस इन मैटर, मादे में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। एंड लॉज एंड प्रिंसिपल, और असूलो ज़वाबित विच गवर्न दीज चेंजेस, जो ये तब्दीलियां नाफिज करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री ने हमें जो है वो बेसिक नॉलेज बताना होता है किसी भी चीज की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसमें होने वाली चेंजेस के बारे में, और कुछ असूल ज़वाबित हैं जिसके तहत जो है वो केमिस्ट्री वर्क करती है। तो ये सारा कुछ हमने किस में पढ़ना होता है? केमिस्ट्री में। ये आपको फितरत के करीब तरीन ले जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं कि ये चीज बनी कैसे है, तो आप यकीनन जो है वो कुदरत के मजीद से मजीद जो है वो करीब होते जाएंगे। अब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेज में जो शामिल है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये वाली चार अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो इन चार पर जो है वो मुश्तमिल होगा। उसकी वजह क्या थी कि लेक्चर की लेंथ एक बहुत ज्यादा हो जानी थी और आप लोग जो है वो कहीं बोरियत ना फील करें, तो इसलिए मैंने जो है वो लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब किसी चीज के बनावट और उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तबई खसूसियात के मतलब जो ब्रांच है, अलॉन्ग विद चेंज इन देम इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें आप क्या करेंगे? रिलेशनशिप पढ़ेंगे, किन के दरमियान? कंपोजिशन के दरमियान किसी मटेरियल की, और उसकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान, और फिर उनमें टेम्परेचर का या किसी और चीज का क्या असर होता है कि वो चेंज हो जाती है। अब स्कोप क्या है? इट स्टडीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से एटम बना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और किस तरह से जो है वो मॉलिक्यूल्स उससे बनते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब दूसरा ये स्टडी करती है गैसेस का, लिक्विड का और सॉलिड का, इनका बिहेवियर भी ये चेक करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेडिएशन ऑन मैटर, और मादे के ऊपर जो है वो टेम्परेचर और रेडिएशन का सारा इफेक्ट जो है वो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन पर जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी। अब कार्बन और हाइड्रोजन पे जो कंपाउंड मुश्तमिल होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, एंड देयर डेरिवेटिव, और इनके माखूज मतलब ये हाइड्रोकार्बन से आगे मजीद आप कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं।
एक तो ये कंपाउंड हो गए ना कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड से आगे आप कौन से कंपाउंड बना लेते हैं उनको डेरिवेटिव कहते हैं, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड आल्सो सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुदरती तौर पर भी हमें मिलते हैं और हम इनको लेबोरेटरी में भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब स्कोप क्या है इसका, इट डील्स विद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की जितनी जो है वो प्रोडक्ट है डीजल वगैरह उन सब से ये स्टडी करती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ये स्टडी करती है, यानी कि पेट्रोल का डीजल का जो भी जमीन से निकलने से लेकर आपके घर जो है वो बाइक्स में पहुंचने तक की सारी स्टडी ये ब्रांच करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी मेडिसिन हैं उन सब की जो है वो स्टडी ये ब्रांच करती होती है। ठीक है, आगे आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, के सारे एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की जो स्टडी करती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है, एक्सेप्ट लेकिन सिवाय हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कायनात में मौजूद एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी जो है वो फिर हमारे पास कौन करती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है। स्कोप क्या है, वो स्टडी केमिकल इंडस्ट्री जैसा कि ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री और मेटलर्जी इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री शीशे वाली, सीमेंट इंडस्ट्री जहां पे हम सीमेंट वगैरह ये बनता है, सिरेमिक ये जितने भी मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, चीनी के बर्तन वगैरह होते हैं, ये जो डिनर सेट वगैरह होते हैं सारे। और मेटलर्जी से मुराद ये कि मेटल्स को आप कैसे बनाते हैं, जैसे कॉपर की मेटल है जो वायर जिससे बनती है, इसी तरह लोहे से जो है वो गार्डर रॉड बनते हैं जिसको हम वो सरिये के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री आगे आ जाता है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सब्सटेंस के कौन से सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदारों के अंदर, जानदार जिस जो मटेरियल से बना होता है उन सब की स्टडी जो है वो हम किसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अब स्कोप क्या है, इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जितने भी जानदारों में, जिंदा जानदारों में रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब की जो है वो स्टडी को ये कवर करती है। एज सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, के हमारी बॉडी में कितने मॉलिक्यूल सिंथेसिस होता है, बनना, और मेटाबॉलिज्म के जरिए कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, प्रोटीन और फैट्स, इनका हमारी बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये हमारी बॉडी के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं और इनकी मौजूदगी हमारी बॉडी में क्या अहम है और कितनी अहम है। तो इट इज अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के शोबे में ये जाती है। फूड साइंस, ये महकमा खुराक जिससे आप देखते हैं कि ये जो डाइट वगैरह चेक करते हैं लोगों की, ये दूध चेक करने वाली कंपनियां, गोश्त चेक करने वाले, वो फूड साइंस, वो भी बायोकेमिस्ट्री से जाते हैं। एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत, ये फसलों को कौन सी खाद लगानी चाहिए, कौन सी कीड़े मार है, कौन सी फायदेमंद है, तो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री सारी तौर पे जो है ये बायोकेमिस्ट्री की ही मरहूने मन्नत है। जज़ाकल्लाह जी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि अगला लेक्चर आपको जो है वो फौरन वक्त पे जैसे मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेल आइकन को जो है वो आपने जरूर प्रेस करना है। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।